नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्थिक अपडेट पे। आज अपन बात करेंगे रेपो रेट की। रेपो रेट को समझेंगे, ये क्या होता है और इसका आपके लिए क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट अपन करेंगे हाउ इट इज इम्पैक्ट टू यू, मतलब आप पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है रेपो रेट, ये आपने न्यूज चैनलों, अखबारों और आरबीआई की घोषणाओं में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, लेकिन असली सवाल यह है कि रेपो रेट होता क्या है, जिन और आपकी हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रेपो रेट वो ब्याज दर है, वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों को पैसे उधार देता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। यानी जब बैंकों को पैसे की कमी होती है तो वो आरबीआई से लोन लेता है और उस लोन पर जो आरबीआई ब्याज वसूलता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि हाउ इट इज इम्पैक्ट टू यू, मतलब आप पे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले रेपो रेट बढ़ने पर आपका होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई महंगी हो जाती है, क्योंकि जब बैंक को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा जो उसने लोन लिया है आरबीआई से, तो वो आपसे भी इंटरेस्ट ज़्यादा लेगा। ठीक है, रेपो रेट घटने से आपकी ईएमआई सस्ती हो जाती है। ठीक है, और इससे आपकी जेब खर्च करने की क्षमता और निवेश पर सीधा असर पड़ता है। यानी रेपो रेट बदलने से आपके मासिक बजट और वित्तीय योजनाएं प्रभावित होती हैं। अब अपन समझते हैं कि रेपो रेट इंक्रीज और डिक्रीज होता क्यों है, यह बढ़ता और घटता क्यों है, आखिर रेपो रेट इसका क्या लेना देना है। तो आप अपन समझते हैं आरबीआई इसको क्यों बदलता है। आरबीआई समय समय पर रेपो रेट को बदलता रहता है। तो सबसे पहले पॉइंट 1 देखते हैं, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है। तो मतलब बैंकों को महंगा लोन मिलेगा। अगर आरबीआई ने मान के चलो रेपो रेट बढ़ा दिया तो बैंकों को महंगा लोन मिलेगा और वो आम लोगों को भी महंगा लोन देंगे। इससे लोगों की उधार लेने की क्षमता घटेगी और खर्च कम होगा, जिससे महंगाई कंट्रोल होगी। यानी जब इन्फ्लेशन बढ़ता है या महंगाई बढ़ती है तब ये रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है। और अगर अर्थव्यवस्था में बूस्ट करना है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तो उस टाइम पे रेपो रेट को घटा दिया जाता है, ताकि बैंकों को सस्ता लोन मिलेगा और आपको भी बैंक सस्ता लोन देंगे। इससे बिजनेस और आम लोग ज़्यादा उधार लेंगे और ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमी में बूस्ट आता है। ठीक है, तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि रेपो रेट है जो सिर्फ बैंकों का मुद्दा नहीं है कि बैंकों को लोन लेना पड़ता है आरबीआई से तो उनके लिए इफेक्ट आता है। ये सीधे सीधे आपको भी इफेक्ट डालता है, आपके बजट से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। तो आगे से आप ध्यान रखिए कि अगर आरबीआई अनाउंसमेंट करता है तो रेपो रेट में इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, तो उसको ध्यान से सुनिए और समझिए कि आपकी पॉकेट में क्या असर आएगा आरबीआई की अनाउंसमेंट का। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।